नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी ANM 9212 भर्ती में ज्वाइनिंग नियुक्ति को लेकर के यहाँ पर आप सभी के लिए अच्छी खबर है। जो भी अपडेट हमने आपको पहले बताई थी वही सब चीज़ें अभी भी हम कह रहे हैं। कल जो कुछ भी कोर्ट ऑर्डर को लेकर के हमने बताया था और हमने आप सभी से रिक्वेस्ट भी किया था कि आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। इसके बाद फिर हमने एक कमेंट जो है पिंड करके भी डाल दिया था। कोर्ट ऑर्डर का जो लास्ट पैरा था उसके बारे में हमने आप सभी को अच्छे से बताया था कि उसमें केवल ये लिखा है कि आगे की जो चयन की प्रक्रिया होगी वो कोर्ट के अगले आदेशों के अधीन होगी। लेकिन उसमें आप लोग परेशान होने लगते हैं और कुछ लोग उसमें कमेंट में देख रहा था उन्होंने किया था कि आप कह रहे हैं कि भर्ती पर स्टे लग गया है, इस प्रकार की चीज़ें। यानी आप वीडियो देखते ही नहीं है, इसका मतलब आप केवल कमेंट कर देते हैं। जबकि हमने कमेंट में भी एक मैसेज कर दिया था, वहाँ पे कमेंट कर दिया था पिंड करके भी, बिल्कुल ऊपर ही वो कमेंट दिख जाता आपको हमारा। तो वीडियो को आप सभी पहले पूरा ज़रूर देखा करिए, हमारा आप सभी से निवेदन है। और इतना ही नहीं, जो कुछ भी महत्वपूर्ण सूचना होती है वीडियो के माध्यम से वही आप सभी तक पहुँचाने का प्रयास होता है। अगर आप वीडियो आधा अधूरा देखते हैं तो आप तक आधी अधूरी ही जानकारी पहुँचती है। सबसे पहले आप सभी वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। लाइक आप लोग बहुत कम करते हैं। लाइक करने के बाद आप चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं ताकि सभी तक सही जानकारी पहुंचती रहे। बहुत लोग जो है कंफ्यूज हो रहे हैं या फिर विभिन्न प्लेटफॉर्म पर चीज़ें क्या बताई जाती है हमें नहीं पता है, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे माध्यम से आपको प्रारंभ से शुरू से ही जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होती है वही प्रोवाइड कराई जाती है। आपकी भर्ती का जो रिजल्ट आया हुआ है, आप सभी को पता है कि कुल 13 याचिकाएँ पहले की पड़ी हुई थी GNM वाले मामले में, एलिजिबिलिटी वाले मामले में। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे आपकी भर्ती प्रक्रिया यहाँ तक पहुँची है, फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है। अब जो है ज्वाइनिंग की प्रोसेस होनी है और आपकी जो भर्ती है, जो GNM वाले में जो जितनी भी याचिकाएँ पड़ी हुई हैं, जब आपका रिजल्ट आया हुआ है उसमें आप देखेंगे कि उसमें एक पैरा लिखा हुआ है कि आपकी जो भर्ती है वो जो भी इस कोर्ट केस में अंतिम आदेश होगा उस अंतिम आदेश के अधीन रखा गया है। लेकिन भर्ती तो हो रही है। इसी तरह से जो कल कोर्ट ऑर्डर हमने आपको दिखाया उसमें भी यही लिखा हुआ है कि आपकी भर्ती कि जो आगे की प्रक्रिया होगी, जितनी हो चुकी है उसको प्रभावित कभी नहीं किया जाता है कोर्ट से। जो चयनित अभ्यर्थी, जो चयनित ANM बहन है, आपकी चयन थोड़ी डिस्टर्ब किए जाते हैं, आपको थोड़ी वहाँ पर आपका हित प्रभावित किया जाता है। बल्कि वहाँ पर अगर किसी का हित प्रभावित हुआ है, किसी की नियुक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन अगर सिलेक्शन लिस्ट बनाने में कोई गड़बड़ी हुई है आयोग से, तो वहाँ पर माननीय कोर्ट के आदेश के बाद उन अभ्यर्थियों को, उन कैंडिडेट को नियुक्ति देनी पड़ती है सीटें जोड़ करके। लेकिन जो चयनित होते हैं, जो सही, जिनके सब कुछ सही है, डॉक्यूमेंट सही है, तो उनकी तो आगे की प्रक्रिया होगी ज्वाइनिंग की। तो आप लोग परेशान बिल्कुल मत हुआ करिए और वीडियो को आप लोग पूरा देखा करिए, लास्ट तक देखा करिए। और आप में से जितनी भी ANM बहनें मुख्य सेविका भर्ती की तैयारी कर रही हैं, तो आज से आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। और एक दूसरा चैनल है, वहाँ पर आपको सारे जो भी प्रैक्टिस सेट मिलेंगे मुख्य सेविका से संबंधित, वहाँ पे सारे मिलेंगे। और इस प्लेटफॉर्म पर यूपी ट्रिपल एस सी PET 2022 के प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक बार कोर्ट ऑर्डर को मैं फिर से आप सभी को दिखाना चाहता हूँ। जो ये लास्ट वाला जो पैरा लिखा है, जो पॉइंट नंबर 5 है, आप लोग इसी को लेकर के परेशान हो रहे थे। इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, एनी सिलेक्शन मेड परसुएंट टू द इम्पोज्ड सेलेक्ट लिस्ट शैल बी सब्जेक्ट टू फर्दर ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट। मतलब अब यहाँ से, यानी जहाँ तक भर्ती आपकी कंप्लीट हो चुकी है, फाइनल रिजल्ट आ चुका है, लेकिन ज्वाइनिंग पोस्टिंग अभी तक नहीं हुई है, तो अब यहाँ से जो भी आगे की प्रक्रिया होगी वो कोर्ट के अगले आदेशों के अधीन होगी। इसमें कहीं पर भी स्टे जैसा वर्ड तो है नहीं और ना ही हमने कहीं पर ऐसा बोला है। और किसी भी अभ्यर्थी को ऐसा लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है, उनका सिलेक्शन होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया है, और उनके पास, उन्हें लगता है कि हमारे पास बिल्कुल ठोस ग्राउंड है, तो वो लोग न्याय के लिए अपना संघर्ष करते हैं, तो उनका अलग मैटर है। अगर वहाँ पे कुछ भी अगर गलत हुआ होगा उनके साथ, तो वहाँ पर उनके साथ न्याय करना होगा आयोग को, सरकार को, उन्हें नियुक्ति देनी होगी। लेकिन आप लोग जितने लोग यहाँ पर सेलेक्टेड हैं, चयनित हैं, आपकी ज्वाइनिंग होगी, आप लोग क्यों परेशान हो जाते हैं? अगर सब कुछ ठीक है भर्ती में तो फिर आगे की जो प्रोसीजर वो शुरू होगी। चलिए अब यहाँ पर बताते हैं आप सभी को कि आप सभी के लिए अच्छी खबर क्या है। जितने भी यहाँ पर ANM की चयनित बहनें हैं 8831, सबसे पहले बता दें कि सबकी ज्वाइनिंग एक साथ होगी। प्रोसीजर चाहे प्रोविजनल की हो, विद हेल्ड वाला जो मैटर है उसको भी क्लियर किया जा रहा है। अभी आयोग को थोड़ा समय चाहिए
और 10 दिन 15 दिन का समय कम से कम उनको भी और चाहिए। यहाँ से बता रहे हैं आपको कम से कम 10 दिन का 15 दिन का समय उन्हें और चाहिए। और रिजल्ट में अलग अलग फ़ाइल बना करके भेजी जाएगी आपकी विभाग को। अलग अलग फ़ाइल का मतलब है कि जिनका सब ठीक है, जिनका प्रोविज़नल लगा है, जिनका विदहेल्ड लगा है, संविदा कर्मी है, फ्रेशर है। आप लोग जब मैं संविदा कर्मी की जब भी बात करता हूँ तो उसमें आप लोग क्यों कन्फ्यूज होते हैं। संविदा कर्मी के लिए हमने सिर्फ इतना कहा है कि चूँकि संविदा कर्मी में एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगा था, अनुभव प्रमाण पत्र। आपका जब रिजल्ट डिक्लेयर करना था तो उस समय भी संविदा कर्मी के जो अनुभव प्रमाण पत्र थे उसी को लेकर के पेच फंस रहा था, उसी को लेकर के आयोग जो है डिसाइड नहीं कर पा रहे थे या फिर वेरीफाई नहीं कर पा रहे थे, वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा था। और उसमें आप देखेंगे वर्ष ईयर के हिसाब से ही वहाँ पे अंक भी दिए गए हैं। और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ये भी शिकायत की है कि हमारे संविदा के नंबर नहीं जोड़े गए हैं। अगर संविदा के नंबर जोड़े गए होते तो हमारा जो है नंबर, हमारा जो ओवरऑल टोटल मार्क्स होता कट ऑफ अंक से ज़्यादा होता। इस बात को लेकर के भी उन लोगों ने आपत्ति की है कि उन्हें जो है बाकी तो चीज़ें मिली हैं, एलिजिबल जो भी था। और उसमें एक मैटर आप देखेंगे ओवर एज और प्लस उसमें संविदा कर्मी के जो भारांक थे, दोनों मिले हैं कि नहीं मिले हैं एक साथ। ठीक है, तो बहुत तरह की पेच उसमें अभी भी फंसे हुए हैं। और अब इसमें आगे जो कुछ भी डिसीजन लिया जाएगा, चाहे अनुभव प्रमाण पत्र में, चाहे प्रोविज़नल में, वो सब आपके परिवार कल्याण विभाग से लिया जाएगा। अब आयोग से कोई भी आगे की जो कार्रवाई है वो नहीं की जाएगी। आयोग से सिर्फ और सिर्फ आपके रिजल्ट की, पूरे रिजल्ट की अलग अलग फ़ाइल बना करके, जैसे अभी हमने आपको बताया कि जिनका सब ठीक है, प्रोविज़नल का, विदहेल्ड का, फिर फ्रेशर है, संविदा कर्मी है, ठीक है, सबकी अलग अलग फ़ाइल बना करके रिजल्ट, पूरा रिजल्ट जो है आपके विभाग को भेज दिया जाएगा। आगे की पूरी जो प्रोसीजर होगी, प्रक्रिया होगी, आपके विभाग से होगी। क्योंकि आमतौर पे आप देखेंगे किसी भर्ती का रिजल्ट आता है तो प्रोविज़नल की संख्या बहुत कम होती है, लेकिन आपके भर्ती में प्रोविज़नल के जो कैंडिडेट हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है और सभी का वेरिफिकेशन किया जाना, तो कहीं ना कहीं आयोग के जो है इस काम को विभाग को सौंपना चाहते हैं कि आगे की जो भी काम है वो विभाग अपना करे। और हमारा काम था रिजल्ट देना, हमने रिजल्ट दे दिया है और हम रिजल्ट जो है पूरी फाइल आपको प्रेषित करने वाले हैं। तो प्रोविज़नल की संख्या अधिक होने के कारण या फिर अनुभव प्रमाण पत्र में जो भी दिक्कतें आ रही थी वेरिफिकेशन में या उसमें कुछ जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि कट ऑफ अंक से ज़्यादा वाले मामले में ज़्यादातर केसेज वही हैं, तो वो सारी चीज़ें अब आपके विभाग को क्लियर करनी है। और इतना ही नहीं, अभी फ़िलहाल में UPSSC आयोग आने वाले लगभग 8 से 10 दिन सिर्फ और सिर्फ आपकी भर्ती पर कार्य कर रहे हैं। लगातार आपके भर्ती का मामला क्लियर करने के बाद ही किसी अन्य भर्ती पर काम होगा। और आपके भर्ती पर काम समाप्त होने के पश्चात ही आगे जो है जूनियर असिस्टेंट 2019 का रिजल्ट देना है, या फिर JEE 2016 है, या फिर जो अन्य भर्तियों के रिजल्ट है, या जो भी अन्य भर्तियों के आगे की जो कार्रवाई है। तो अभी UPSSC आयोग में सिर्फ और सिर्फ आपकी भर्ती पर काम होगा। और अक्टूबर में दीपावली से पहले पहले नियुक्ति पत्र वितरित कर दिया जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगी दीपावली का पर्व से पहले पहले। और नियुक्ति पत्र ऐसे नहीं होगा, नियुक्ति पत्र पूरा वितरण समारोह किया जाएगा। और हमने आपको बहुत पहले भी बताया था कि मुख्यमंत्री जी स्वयं अपने आवास पर, लखनऊ अपने आवास पर नियुक्ति पत्र कुछ अभ्यर्थियों को, 4-5 ANM बहनों को बुला करके पूरा इसको जो है पूरे प्रदेश में एक साथ एक समय फिक्स करके नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। आप देख लीजिएगा, पूरा एक शेड्यूल आएगा शासन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। उसमें ये लिखा रहेगा कि कब से कब तक नियुक्ति पत्र वितरण होगा, फिर मुख्यमंत्री जी का संबोधन कब होगा, सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडिंग होगी। मतलब पूरा एक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह किया जाएगा। और ये पूरी प्रक्रिया आपकी अक्टूबर तक संपन्न हो जानी है, दीपावली से पहले पहले कंप्लीट हो जानी है। सितंबर में आयोग जो है पूरी रिजल्ट 10-15 सितंबर तक, कम से कम आप मान के चलें 10 या 15 सितंबर तक जो है, 15 सितंबर से लेट नहीं होगा, या हो सकता है 10-12 सितंबर तक ही पूरी जो है रिजल्ट की फ़ाइल अलग अलग कैटेगरी जिस प्रकार से है वो अभी हमने आपको बताया उस तरह से वहाँ पे करके वो आपके विभाग को भेज देंगे। और आगे की जो भी पूरी प्रक्रिया है, प्रोविज़नल का हो या फिर अनुभव प्रमाण पत्र का हो, जो भी पूरी प्रक्रिया है वो आपके विभाग के स्तर से कंप्लीट की जाएगी। और उसके बाद आपकी चाहे ज्वाइनिंग, जिला अलॉटमेंट की बात हो, रेफरेंस की बात हो, सारी चीज़ें आपके विभाग से की जाएंगी। और ज्वाइनिंग लेटर आप सभी को उसके लिए बुलाया जाएगा। घर पे किसी के ज्वाइनिंग लेटर देखिए नहीं आने वाला है, आपको बुलाया जाएगा। चाहे तो आपके संबंधित जो आपको जिला अलॉट होगा उसमें बुलाया जाएगा, ठीक है। और कुछ अभ्यर्थी जो लखनऊ में बुलाए जाएंगे मुख्यमंत्री आवास पर, और मुख्यमंत्री जी स्वयं जो है नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में शामिल होंगे और पूरा एक नियुक्ति पत्र वितरण का समारोह किया जाएगा। ये चीज़ें हमने आपको तब बताई थी जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समाप्त हो गए थे और ये हो रहा था कि रिजल्ट आपका जून में ही जारी कर सकते हैं। हमने आपको तभी ये सब चीज़ें बताई थी।
तो अब आशा करता हूँ कि आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी सवाल नहीं होगा। आप सभी के मन में जो भी शंकाएं, जो भी दुविधाएं थी, सब क्लियर हो चुकी होंगी अगर आपने वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखा होगा तो। और वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सभी तक सही और ऑथेंटिक जानकारी पहुँचे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके भी रखेंगे ताकि आगे की कोई भी वीडियो आपसे, कोई भी अपडेट आपसे न छूटे।